घर में घुसने तो नहीं दिया उसे, बाहर निकाल दिया। मगर वो जिद्दी लड़का मेरे घर के बाहर तंबू लगाकर रह रहा है। रोज कोई ना कोई तमाशा करता रहता है। कहता है मैं घर के अंदर आकर ही रहूंगा। ना 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 ना, ऐसा मत होने दीजिएगा, वरना आपके स्वर्गवासी पति की आत्मा अशांत हो जाएगी, भटकने लगेगी वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरह से यहाँ से चला जाए। इसमें क्या मुश्किल है जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। शाम तक वो लड़का आपको नजर नहीं आएगा। हाँ। ये लड़का तो इस खानदान की सारी जायदाद का वारिस है। कहीं ऐसा न हो कि संपत राय की संपत्ति उसके हाथ से चली जाए। इसे तो हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। कौन हो तुम लोग? अपना सामान बांध और फूट ले यहाँ से। किसने भेजा तुम्हें? बड़ी माँ के हुक्म से हमें मैनेजर साहब ने भेजा है। बड़ी माँ ने? हटाओ ये सब यहाँ से। देखता क्या है? हमें मैनेजर साहब ने भेजा है इसका पैकअप करने के लिए। इसे भगाने के लिए कहा था कि मारने के लिए? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। पहले मारपीट करवाते हैं और फिर खुद ही बचाने चले आते हैं। चलो। राजा, 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 देख क्या रही है? जा जल्दी डॉक्टर को बुला। राजा, कितना खून बह रहा है। यही तो देखना चाहती थी तुम दादी माँ, मेरा बहता हुआ खून। क्या तेरा खून मेरा खून नहीं है? तो फिर तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाती दादी माँ? इसलिए कि मजबूर हूं मैं अपने वचन से। तू सब जानता है, फिर भी तंग करता है मुझे। कभी भूखा रहकर, कभी प्यासा, कभी ठंड में मरता है तो कभी। तू क्या समझता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर खुशी होगी मुझे? अरे मेरा दिल जलता है, कलेजा फटता है। क्यों क्यों अपनी दादी माँ को दुख देता है? चला क्यों नहीं जाता? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? तो ठीक है दादी माँ, ठीक है। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं आपको सुख देने के लिए आया था, दुख देने नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। आपकी खुशी के लिए मैं अपने बाप को दिया हुआ वचन भी तोड़ देता हूँ। अपने दिल पर पत्थर रखकर चला जाता हूँ मैं यहाँ से। बड़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? रोकिए इन्हें। आपका पोता ही तो आपके लिए सब कुछ है। इनके चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी बड़ी माँ। अब बरसों पुराने दिए हुए एक वचन के लिए क्यों अपना आज खो रही हैं? रोकिए इन्हें बड़ी माँ। रुक जा राजा, अपनी दादी माँ को छोड़कर मत जा। राजा, वो
तेरी ममता में इतनी डूब चुकी है कि तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ऊपर जाकर जो हिसाब मुझे देना होगा मैं दे दूंगी, पर अब इन्हीं आंखों से ओझल ना हो। मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। परसों से मेरी आंखें सुनी थी, मेरी आवाज खामोश थी, अपनों को अपना कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। वचन तोड़ दिया है उसने। करोड़ों की जायदाद का मालिक बनकर घर के अंदर घुस गया है साला। सब कुछ किया मैंने, बरसों की मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और ये आज तक मुझे यही दिलासा देती रही कि उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। मगर मैं भी ये ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। गोली मार दूंगा सालों को। ये क्या पागलपन सवार हो गया है आप पर? बरसों के बनाए रिश्ते को पल भर में खत्म कर देना चाहते हैं आप? तुम क्या चाहती हो कि बरसों की कमाई को पल भर में लुटा दूं मैं? अक्ल से काम लो। उस घर में अगर जायदाद का वारिस आ गया है तो ये हमारे लिए ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। यहाँ दिल पर छुरी चल रही है और तुम खुशकिस्मती की बात कर रही हो। राजा के आने से कौन सी लॉटरी लग जाएगी हमारी? पर तुम एक बात क्यों नहीं समझते? उस घर में अगर राजा आ गया है तो हमारे घर में भी तो एक जवान बेटी है। दादी माँ सोनू को बहुत प्यार करती हैं। तुम बात छेड़कर तो देखो, दादी माँ सोनू को ही अपने घर की बहू बनाएंगी। ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। तो भाई सोनू से कहो कि वो राजा से मिले जुले, उससे दोस्ती बढ़ाए। अगर हमारी बेटी उस घर की बहू बन गई तो करोड़ों की जायदाद के मालिक तो हम ही बनेंगे। वाह, दादी को पोता मिल गया और पोते को ये घर। किया करा है सब कुछ मैंने, और अब मुझे ही कोई नहीं पूछ रहा। ये घर बहुत खूबसूरत है। हाँ, 7 दिन उस तंबू की ठंड में रहने के बाद आपको ये घर अच्छा ही लगेगा। अरे शुक्र मानिए मेरा। पता है, जब उस दिन आप पर लाठियां पड़ रही थी ना, तब 100 की स्पीड से भागकर मैंने बड़ी माँ को खबर दी थी। अगर मैंने थोड़ी सी भी स्पीड कम कर दी होती ना, तो आज आपकी हड्डियों का सुरमा बन जाता। सुरमा, सुरमा का मतलब जानते हो? हाँ जी, जानता हूँ। हाँ, और अब जो दादी पोता मिल गए हैं, मुझे ही भूल गए। मुझे, जिसने आपको चोरी चोरी खाना खिलाया, आपके इतने कपड़े धोए। अब आप मानो ना मानो, मेरे आप पर बहुत एहसान है। अरे मैंने कब इनकार किया? ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो शायद दादी माँ और मेरे बीच का पुल कभी नहीं बनता। मुझे याद है एक बार हमें मिलाने के लिए तुम्हें एक थप्पड़ भी पड़ा था। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। देखा कितना कुछ किया है मैंने आपके लिए। याद है, वो तंबू गाड़ने का भी आइडिया मेरा ही था। आपको तो मुझे बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए। बोलो, क्या इनाम चाहिए? कुछ भी, झुमके, पायल, कंगन। देने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन देने वाले का दिल भी होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें दिल ही दे देते हैं। जी? हाँ छाया, ये बात मैं तुमसे कब से कहना चाहता था। तुम मेरे दिल में बस गई हो। हाँ? छाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। छाया, तुमसे शादी करके इस घर की बहू रानी बनाना चाहता हूँ। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? माना कि बड़ी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से पाला है, लेकिन आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं, कोई जोड़ी नहीं। आपने ये बात सोची भी कैसे? जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी बात को लेकर कई साल पहले इसी हवेली में एक तूफान खड़ा हो गया था। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि बड़ी माँ से कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर दादी माँ मेरे जिद के खातिर 20 साल पहले अपने पति को दिया हुआ वचन तोड़ सकती है, तो क्या वो मेरी खुशी के लिए तुम्हें कबूल नहीं कर सकती? मैं नहीं चाहती
कि मेरी वजह से इस हवेली को फिर से ग्रहण लग जाए। तुम ग्रहण नहीं छाया, तुम तो चांद हो जिसके नूर से यह हवेली रोशन है। सिर्फ इतना बता दो, मेरे दिल में प्यार का फूल जो खिला है उसकी खुशबू तुम्हारे दिल तक पहुंची है या नहीं? छाया, छाया, छाया। भैया, भैया। अरे छाया, अभी आया। भाभी कैसी है? हाँ ठीक है। ये सब मेरे लिए है? और किसके लिए लाया? वाह, बैठ वाह। यहाँ, बैठ। नई कमीज, कंगन, झुमके। अरे शंकर, नमस्ते बड़ी बा। फिर से गहने लाए इसके लिए? यहाँ गहनों की कमी है क्या? अरे बड़ी माँ, लाने दीजिए ना, आप तो जानती ही हैं मुझे गहने कितने पसंद है। भैया आप बस यहीं पर ठहर जाइए, मैं अब भी पहन कर दिखाती हूँ। बचपना नहीं गया इसका। लेकिन बड़ी माँ, अब ये जवान तो हो ही गई है। हाँ, मैं तो इसकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। लड़का भी देख रखा है मैंने, कबीले का है। तेरे देखने से कुछ नहीं होगा, लड़का मुझे दिखाओ। जब तक मेरी छाया सामने खड़ी है यहीं बैठूंगा। सुबह सुबह उसके दर्शन हो जाने से दिन अच्छा गुजरता है। अरे उसके सपने देखने बंद कर दे, वो तेरे हाथ आने वाली नहीं। क्यों? अपने यार में क्या कमी है? चाय के खेत हैं, जीप है, खुद का मकान है, और छाया का भाई शंकर इसका यार है। मौका देखकर बात करेंगे तो ना नहीं करेगी वो। माना कि छाया शंकर की बहन है, पर वो रहती तो हवेली में है। बड़ी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया भी है, वो क्या उसे तुझ जैसे अनपढ़ रीछ के गले बांध देगी? क्या बोला तू? हरामजादे, शादी मुझसे नहीं होगी। तुमने क्या कहा? क्या बोला था तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। हरामजादे, क्या बोला तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। सब लोग कान खोलकर एक बात सुन लो। छाया के घर अगर किसी की बारात जाएगी तो सिर्फ मेरी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दादी पोते की इस मिलन से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैं तो पहले से ही तुम्हारी दादी माँ को समझा रहा था कि भूल जाइए वो अपने पुराने वचन को, छोड़ दीजिए अपनी जिद को और अपने राजा को अपना लीजिए। आखिर अपना खून है। पर शायद मेरा बहता हुआ खून को देखकर ही उनके दिल को पसीजना था, इसलिए गुंडे भिजवाने के लिए शुक्रिया। नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी दादी माँ के कहने पर किया, और जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल पर पत्थर रख कर किया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी? कोई बात नहीं संपतराव जी, ये तो मामूली सी खराश है। दादी माँ को अपनाने के लिए तुम अपनी जान पे भी खेल सकता हूँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। हाय हाय, सदके जावा इस दादी पोते के प्यार पर। बस ऐसा ही प्यार तुम्हारे और मेरी बेटी सोनू के बीच में हो जाए तो मैं भी अपनी जान पर खेल जाऊंगा। बड़ी माँ। सोनू आजा। नमस्ते बड़ी माँ। जीती रहो। राजा से मिलो। अच्छा, तो आप हैं वो इंग्लैंड रिटर्न जिनके आने से इस घर की सारी खुशियां लौट आई। आई एम सोनू। राजा। बेटा, ये हमारे मैनेजर संपत राय जी की बेटी है। ओ, वो जो हमारा सारा कारोबार संभालते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, ये क्या है? केक। केक? हाँ, अंग्रेज सिखा गए कि हर खुशी के मौके पर केक होना चाहिए। इसलिए आज राजा से मिलने की खुशी में हम अपने हाथों से केक बनाकर लाए हैं। थैंक यू। और सुनाइए, आपने क्या क्या देखा हमारे इंडिया में? फिलहाल पिछले 8 दिनों से सिर्फ तंबू देखा है। क्या तंबू? ये मजाक कर रहा है। नया है ना, अभी तक कुछ नहीं देखा इसने। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराती हूँ।
बहुत सारी अच्छी जगहें हैं देखने को। सुजाता, सुजाता। जी आई। अरे भाई खाना लगाओ, 10 बजने को आ रहे हैं। लगाती हूँ, जरा सोनू तो आ जाए। राजा के साथ सुबह से गई हुई है घूमने, अभी तक नहीं आई। आपको तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं ना। अरे भाई आ जाएगी, आ जाएगी। बैठो बैठो। और तुम भी फिक्र मत करो। हाँ, अपने राजा के साथ ही गई है। लगता है राजा और सोनू आपस में काफी घुल मिल गए हैं। यही तो संपत राय चाहता है। इसी घुल मिल जाने से ही तो संपत राय का सपना पूरा होगा। हाँ, बस एक बार मेरी बेटी सोनू की डोली राजा के घर चली जाए, फिर देखना ये संपत राय अंजलि देवी की करोड़ों की संपत्ति को दीमक बनकर कैसे चढ़ जाएगा।